वेलकम टू कड़ाका फॉर्म वी गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ फॉर्म सीरियस स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ना मेरे को ये बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाओ, किस चीज़ के ऊपर बोले तो माल प्रैक्टिस के ऊपर। माल प्रैक्टिस सबसे पहले ये आपको बता दूं कि माल प्रैक्टिस होता क्या है। सिंपल भाषा में बोले तो चिट। अगर आप डी फॉर्म के एग्ज़ाम के अंदर चिट के साथ पकड़े गए तो आपके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा, वो जो माल प्रैक्टिस अगर आपके ऊपर बुक हो गई है तो उसका यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस होता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोर्ड ने जितने भी स्टूडेंट्स को माल प्रैक्टिस हुआ है, माल प्रैक्टिस में पकड़े गए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी एक लेटर भेजा है। चलिए देखते हैं उस लेटर के अंदर क्या है। सारे स्टूडेंट्स जो भी एग्जामिनेशन जुलाई 2025 में जो स्टूडेंट दिया है, उसके लिए बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी की ओर से बीईए की ओर से यहाँ पे एक लेटर दिया गया है। ये लेटर आपको नहीं आएगा, आपकी कॉलेज को आएगा। कॉलेज वाले आपको इंटीमेट करेंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, किसी का भी यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुआ है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लेटर में क्या है। लेटर में भाई ये लिखा है कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉपिक है चार्ज विद रिगार्ड टू द माल प्रैक्टिस सेड टू हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग जुलाई 2025 डी फॉर्म एग्जामिनेशन। तो डी फॉर्म एग्जामिनेशन के अंदर माल प्रैक्टिस जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक लेटर है। यू आपका यहाँ पे नाम आएगा, स्टूडेंट ऑफ आपकी कॉलेज का नेम आएगा, ऑफ डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसका यहाँ पे वो आएगा। एग्जामिनेशन हेल्ड ड्यूरिंग जुलाई 2025 टुक द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नाम आएगा, चाहे वो थियरी हो चाहे प्रैक्टिकल, उसका नाम आएगा, रजिस्टर नंबर आएगा और कहाँ पे अट डैश मतलब आपने कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर लिखा, आपको सेंटर का नाम आएगा सेंटर। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द डिस्क्रिपेंसीज वाज नोटिस्ड इन द आंसर बुकलेट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन के दौरान आपके बुकलेट के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी देखी गई है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सर्कुलर है। तो देयरफॉर इसकी वजह से आपको क्या करना है, यू आर हियर बी कॉल्ड अपॉन टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द इंक्वायरी कमेटी ऑन 12 ऑफ जनवरी 2026। जिस किसी का भी माल प्रैक्टिस हुआ है वो लोगों को यहाँ पे बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी बुला रहा है। कब बुला रहा है? इन पर्सन आपको फिज़िकली जाना है बोर्ड पे, बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास आपको फिज़िकली जाना है। कब जाना है? 12 जनवरी 2026 को। कब जाना है? टाइम होता है 10 बजे से लेके सुबह के 10 से लेके साढ़े 12 बजे के बीच में आपको यहाँ पे जाके रिपोर्ट करना है विदाउट फेल। किसी भी हालत से आपको यहाँ पे जाना है। अगर आप नहीं गए तो उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप को लेटर ये पहुंचा उसके बाद भी आप नहीं गए, फेलिंग विच यू हैव बीन प्लेस एक्स पार्टे एंड डीम दैट यू हैव नॉट एंड डीम दैट यू हैव गॉट नथिंग टू से इन दिस मैटर फर्दर। अगर आप नहीं गए तो इसका मतलब ये है आपको आप इस चीज़ के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते, आप वन वे डिसीजन लेने के लिए छोड़ रहे हो, ठीक है। आप इस मैटर के अंदर कुछ भी कहना नहीं चाहते। यूर एब्सेंस शैल बी कंस्ट्रक्टेड दैट यू एडमिट द गिल्ट। आपकी एब्सेंस यहाँ पे ये बताती है कि आपने आपकी गलती को स्वीकार कर लिया, आप अपने गलती को मान लिया। एंड सूटेबल एक्शन शैल बी टेकन अंडर द मैनुअल ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी। अगर आप नहीं गए, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी गलती को मान लिया। अगर आप गलती मानते हैं तो बोर्ड के रूल्स का जो मैनुअल है, मैनुअल ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी, उसके हिसाब से आपके ऊपर सूटेबल एक्शन लिया जाएगा। तो ये रहा सर्कुलर के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जाना कब है? 12 जनवरी 2026, मतलब 12 जनवरी को मंडे को जाना रहेगा शायद। के टाइम है सुबह के 10 से लेके साढ़े 12 बजे दोपहर के अंदर। यहाँ पे चेयरमैन सर का सिग्नेचर है, जो कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी। और यू आर हियर बी डायरेक्टेड टू ब्रिंग योर कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड एंड द एडमिशन टिकट ऑफ द कंसर्ट एग्जामिनेशन। अगर आप जा रहे हो, अगर आपका माल प्रैक्टिस हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी कॉलेज का आईडी कार्ड लेके जाना है, उसके साथ साथ हॉल टिकट लेके जाना है जिस एग्जामिनेशन के अंदर आपका माल प्रैक्टिस हुआ है। कहाँ पे जाना है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 4th फ्लोर, पी कलिंगा राव, सुबैया सर्कल। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी जाना है जो कि बेंगलुरु में है। उसी के अंदर आपका बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी, आपको यहाँ पे जाना रहेगा, ठीक है। उसका जो एड्रेस है मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉपी है ये आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगी। कॉलेज से जो है आपको इंटीमेट किया जाएगा। स्टूडेंट को यहाँ पे इन पर्सन कोई भी नोटिस भेजा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यह रही इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आप
चाहते हैं तो जाइए, जाके माल प्रैक्टिस की जो कमेटी रहती है उनके सामने अपना पक्ष रखिए, जो भी आपको बोलना है आप जाके वहाँ पे अपनी सफाई दे सकते हो। फाइनल वो लोग जो उनको लगता है आपके आप उनको जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे, बताएंगे। उसके बाद वो लोग जो मेंबर्स हैं वो बैठ के डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। यूजुअली अगर माल प्रैक्टिस होता है तो क्या होता है, हमने सुना है कि 3 एग्ज़ाम स्टूडेंट को देने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। नंबर 1 जिसके अंदर उसका एमपीसी हुआ है, उसके बाद 2 एग्ज़ाम, कुछ कुछ चीज़ों के अंदर 2 एग्ज़ाम देते हैं, कुछ कंडीशंस के अंदर 3-3 एग्ज़ाम भी स्टूडेंट्स के ऊपर बैन लगा है, वो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकता। मान के चलो अगर आपका एग्ज़ामिनेशन जो है, 1 मिनट, अगर आपका एमपीसी जुलाई 2025 के एग्ज़ामिनेशन में हुआ, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम का आपका रिज़ल्ट क्या आएगा बोले तो एमपीसी बोल के आएगा, मतलब माल प्रैक्टिस आएगा। ना आपको पास आएगा ना आपको फेल आएगा। और एक बात बता दूं, ठीक है, अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले हो या कोई भी आप सिलेबस वाले हो, अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर अगर आपका एमपीसी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो आएगा। अगर आपका सेकेंड ईयर के अंदर एमपीसी हुआ है, अगर आपने फर्स्ट ईयर लिखा है तो उसका रिज़ल्ट भी आएगा, आप उसका नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हो। हाँ, जिस एग्ज़ाम के अंदर आपका एमपीसी हुआ है ना, वो जो एग्ज़ामिनेशन है वो आप यूजुअली हमने अब तक क्या देखा है, ठीक है, बोर्ड का जो मैनुअल रूल है उसके हिसाब से हमको पता नहीं है। जनरल हम जो देखते हैं क्या है, यूजुअली 3 एग्ज़ाम को बोलते हैं कि बैन किया जाएगा। 3, या हमने अक्सर ये भी देखा है कि कभी कभी 2 एग्ज़ाम भी बैन करेंगे, ऐसा हमने सुना है। अगर तुम 3 पकड़ के चलो, एक एग्ज़ामिनेशन वो जिसके अंदर बच्चे का माल प्रैक्टिस हुआ उसका तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। उसके बाद 2 एग्ज़ामिनेशन, एक एनुअल एग्ज़ामिनेशन और एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन, तो इसके हिसाब से 3 एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे हो गए। 3 एग्ज़ाम तक जिस भी ईयर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, जिस किसी भी एग्ज़ाम के अंदर उसका माल प्रैक्टिस हुआ है, वो एग्ज़ाम अगले 2 एग्ज़ामिनेशन की वो अपीयर ही नहीं कर पाएगा, उसका एग्ज़ाम फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो यूजुअली देखने को मिलता है, अगर आपका एमपीसी हुआ है तो आप जाइए इन लोगों के पास, जाके अपना पक्ष रखिए, जो भी आपको बोलना है इनके पास बोल के आइएगा। फाइनल जो डिसीजन करेंगे वो जो भी रहेगा वो आएगा। तो ये रही इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिएगा का फॉर्म। थैंक यू।